आयुर्वेद फार्मा 777 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परिभाषा प्रकरण द्रवगुण विज्ञान एवं भेषज कल्पना के अंतर्गत ये आते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे दीपन क्या होता है। तो दीपन ऐसे द्रव्य जो आम रस का पाचन नहीं करता परंतु अग्नि को प्रदीप्त करता है वह दीपन कहलाता है। उदाहरण के लिए सौंफ। आम रस से मतलब क्या होता है, जो अपन भोजन ग्रहण करने के समय एक रस उत्पन्न होता है। आम मतलब कच्चा, आम मतलब होता है कच्चा, जो आम रस का पाचन नहीं करता है लेकिन अग्नि को प्रदीप्त करता है वह दीपन कहलाता है। पाचन जस्ट इसका ऑपोजिट है। ऐसा द्रव्य जो आम रस का पाचन करता है परंतु अग्नि को प्रदीप्त नहीं करता है पाचन कहलाता है। ये एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो पाचन का उदाहरण क्या हो गया, नाक केसर। अब आप नीचे आते हैं तो ग्राही होते हैं कि ऐसे द्रव्य जो दीपन एवं पाचन दोनों का कार्य करते हैं ग्राही या दीपन पाचन कहलाते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये आम रस का पाचन भी करते हैं एवं अग्नि को प्रदीप्त भी करते हैं, ग्राही कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चित्रक। ठीक है, इसके बाद आते हैं शमन। नाम से ही समझ में आ रहा है, शमन मतलब दोषों को अंदर ही दबा देना। ऐसे द्रव्य जो दोषों को शरीर से बाहर न निकालकर अंदर ही उनको दबा दे अथवा उनका शमन कर दे, शमन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए गड़ूची। इसके बाद आते हैं हम पॉइंट नंबर 5 में, जो क्या होता है अनुलोमन। ऐसे द्रव्य जो मन को पकाकर बंद गांठों को तोड़कर गुदा मार्ग द्वारा बाहर निकाल देते हैं, अनुलोम कहलाता है। मतलब क्या होगा कि ऐसा द्रव्य, हर एक ऐसा द्रव्य है जो मन को क्या है पकाकर, आपको मतलब कच्चे को मन को पकाकर उसको बंद होती है उनकी गांठों को तोड़कर टुकड़ों टुकड़ों में करके गुदा मार्ग द्वारा बाहर निकाल देता है, उसको अपन अनुलोमन कहते हैं। सरसन क्या होता है कि जो द्रव्य उदर में चिपके हुए पकाने योग्य, उधर पेट में चिपके हुए, इसमें तो क्या कर रहे थे अपन पका रहे थे, इसमें क्या है कि पकाने योग्य तो उनको पकाता नहीं है, बिना पकाए ही गुदा मार्ग द्वारा बाहर निकाल देता है, सरसन कहलाता है। उदाहरण के लिए अमलतास की गुदा, इसको क्या बोलते हैं मृदु विरेचक बोलते हैं। अमलतास की गुदा क्या बोलते हैं मृदु विरेचक। ये दोनों भी एक दूसरे के उल्टे हैं। अनुलोमन में क्या किया जाता है कि वो द्रव्य मल को पकाकर बंध को तोड़कर ढीला करके गुदा मार्ग द्वारा बाहर निकाल देते हैं, और सरसन इसका अपोजिट है। इसको क्या किया जाता है, कोष्ठ में जो चिपका हुआ जो मल होता है उसको बिना पकाए गुदा मार्ग द्वारा बाहर निकाल देना सरसन कहलाता है। अब इसके बाद आता है भेदन। नाम से समझ में आ रहा, भेदन करना, भेदना। तो जो द्रव्य ढीले अथवा बंधे हुए और वातादि दोषों द्वारा पीड़ित, क्या होता है ढीले अथवा बंधे हुए, या तो ढीले भी हैं बंधे हुए हैं, लेकिन किससे इसमें दोष आ रहा है, कौन सा दोष आ रहा है, वातादि दोषों द्वारा पिंडित, मतलब जिसका पिंड बन गया, वातादि दोषों द्वारा पिंडित मल को तोड़कर उसको टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित करके गुदा मारा नीचे गिरा देता है, उसे भेदन कहते हैं। उदाहरण के लिए कुटकी। इसके बाद आता है रेचन। रेचन को क्या बोलते हैं अपन, दस्त। दस्त लग गए तो क्या करते हैं, तो जो द्रव्य पके अथवा आव किसको बोलते हैं, अपक्व मल को। तो पके अथवा अपके हुए मल को पतला करके गुदा मार्ग द्वारा बाहर निकाल देता है, उसे अपन क्या कहते हैं, रेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेचन कहते हैं। उदाहरण इसका क्या है, निषोध, जिसको क्या बोलते हैं अपन तीव्रत भी बोलते हैं, तीव्रत बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है वमन। वमन मतलब उल्टी। इसको तो अपन गुदा मार्ग द्वारा बाहर निकाला। ऐसे कि जो द्रव्य पक्व अथवा अपक्व पित्त एवं कफ, इसमें तो भाग दोष आ रहा था, इसमें क्या है पित्त एवं कफ को बलपूर्वक अधोमार्ग द्वारा मतलब मुख मार्ग द्वारा बाहर निकाल देता है, वो मन कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या है, मदन फल।